हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गणित प्लस में। और आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ रिलेशन हैं। समझ लीजिए, अगर हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, जो कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान रखें, क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें इसकी डिग्री होगी 2। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। सर जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म इसके अगर हम लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें एक चीज हम समझेंगे कि जो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स, उसको हम एक दूसरे नाम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये इसके जीरोज हैं। और ये जो है एक्स स्क्वायर के साथ में, बी के साथ में, और ये सी, इसको कहते हैं कोफिशिएंट। तो लिखेंगे वेयर a comma b comma c, these are the coefficients। एक बात ये समझ लीजिए कि जो जीरो होते हैं इसको हम एक लिखते हैं अल्फा से और एक दूसरा जीरो लिखेंगे बीटा से, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री मतलब 2 है। अगर डिग्री 2 है तो यहाँ पे दो हमें जीरो देखने को मिलते हैं, तो एक जीरो रहेगा अल्फा और एक दूसरा जीरो रहेगा बीटा। अब ये जीरोज और ये कोफिशिएंट मतलब ए बी सी और अल्फा एंड बीटा, इनमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन को समझ लीजिए, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या रिलेशन रहेगा? रिलेशन रहेगा कि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो ये सम रहेगा वो होता है माइनस बी अपॉन ए। एक तो ये रिलेशन ध्यान रखेंगे, और एक दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाय ए। उम्मीद है ये फॉर्मूले आपको याद होंगे। अब बात करते हैं, अगर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रही है और हमें रूट्स या मतलब जीरोस ये हमसे पूछ रखा है, तो हम क्या करेंगे? हम उसके फैक्टर कर देंगे, और फैक्टर करने के बाद में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से उसके फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करने के बाद में उसको एक एक करके जीरो रखने के बाद वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक्स की वैल्यू जो आएंगी उसको हम कहेंगे कि ये अल्फा और बीटा है। तो जीरो आराम से फाइंड कर लेंगे। दूसरी बात, अगर हमें जीरोस पता है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें जीरोस पता है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा? तो उसके लिए फॉर्मूला है, क्या करना है कि अगर हमें क्या है, अल्फा एंड बीटा पता है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, देन तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे उसके लिए समझ लीजिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें निकालना है उसके लिए फॉर्मूला रहेगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये जो है, ये ध्यान रखिए कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन पूछता है अगर कभी वो रूट्स दे दे या जीरोस दे दे, जीरोस मतलब रूट्स मतलब जीरोस, जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो हम जीरोस कह देंगे, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती तो हम कहते हैं रूट्स। ठीक है, बाकी यहाँ पे समझेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए इतना आप लोग समझ चुके हैं, और शायद आपको ये इंपोर्टेंट इसमें क्या है कि ध्यान रखें कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और जीरोस क्या होते हैं, और साथ में रिलेशन क्या रहेगा इसका। और अगर हमें
अल्फा इंटू बीटा पता है या रिलेशन पता है, तब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे। चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन को किया जाता है। क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और हम क्या करने वाले हैं, हम दो क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन इस साइड में रहेगा और एक क्वेश्चन इस साइड में रहेगा, दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो एक जो क्वेश्चन अभी आया है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, और जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो है 6x² प्लस 13x माइनस 5। हम एक बार पॉलिनोमियल लिख ले रहे हैं। क्या है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू, पॉलिनोमियल कितना दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू 6x² प्लस 13x माइनस 5 प्लस 13x और माइनस 5। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। पॉलिनोमियल हमसे पूछा है कि बताइए इसके जीरोस क्या हैं, और फिर उसके बाद में वेरीफाई करने के लिए दे रखा है। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 13। फैक्टर आप लोग जानते होंगे, पहले क्या करना है आपको, फिक्स से इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 6 5 जा 30। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, तब 30 आ जाए, और क्योंकि यहाँ पे साइन देखना है, ये वाला ये साइन देखना है कांस्टेंट से पहले वाला साइन, तो ये साइन माइनस का है, तो दोनों नंबर माइनस करके आने चाहिए। और अगर मान लो प्लस का साइन होता तो मल्टीप्लाई तो क्या आना चाहिए, तो प्लस करके आना चाहिए। अभी माइनस है इसलिए माइनस, देखो अगर कुछ लोग कहेंगे कि सर एक तो नंबर ले सकते हैं 10 और 3, और कुछ लोग कहने वाले हैं कि सर नंबर ले लीजिए 15 एंड 2। अगर 10 और 3 लेंगे हम और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो सर मल्टीप्लाई करके हमें 30 तो मिल जाएगा, 30 तो सर यहाँ पे भी मिल रहा है। लेकिन हमें इसको देखना है कि सर यहाँ पे माइनस है या प्लस है। अगर माइनस है तो ये बताइए कि 10 को 3 से, अगर 10 में से 3 माइनस किया जाए क्या 5 मिल जाएगा, सॉरी 5 में 13 मिल जाएगा क्या, तो ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए 15 में से 2 को माइनस करेंगे क्या 13 मिल जाएगा, तो हाँ सर मिल जाएगा, ये 13 ही मिल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर करेक्ट है। तो दो नंबर ले लेंगे हम 15 और 2। तो हम लिख ले रहे हैं 13 को कैसे, 15 माइनस 2x और माइनस 5। यहाँ पे अगर देख पाएंगे तो ये देखो 6x² प्लस की मल्टीप्लाई अंदर प्लस और x की भी साथ में करेंगे तो 15x माइनस 2x और माइनस 5। ये एक पेयर बन गया है। इस पेयर में पहले तो ये बताइए कि कोई नंबर है इसमें डिवाइड कर पाए, तो सर ऐसा नंबर है 3 और साथ में x भी है। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2x से डिवाइड करेंगे x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 5x, तो सर डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। बाकी यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस दिखा है तो माइनस तो लेना ही पड़ेगा। बाकी सर नंबर तो कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन x भी नहीं है दोनों में, तो क्या करेंगे, तो एक नंबर ले लेंगे 1, तो माइनस 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, 2x रहेगा, माइनस चला गया बाहर, और 1 से डिवाइड करेंगे तो सर क्योंकि माइनस बाहर चला गया है तो प्लस, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 5। यहाँ पे ब्रैकेट सेम आ चुकी है, ब्रैकेट सेम आ चुकी है, तो उसको एक बार कॉमन ले लेंगे और मतलब एक बार लिख के फिर दूसरी ब्रैकेट में जो बचा है, क्या बचा है 3x माइनस 1, इसको लिख लेंगे। अब जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पॉलिनोमियल को जीरो रखना पड़ता है, पॉलिनोमियल का px को, तो px इक्वल टू 0। तो सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक करके एक जीरो, एक बार ये जीरो, ये px का जीरो हो सकता है, या तो ये जीरो हो जाए तब px की जीरो हो सकती है, या फिर ये जीरो हो जाए। सर दो केस है यहाँ पे, या तो 2x प्लस 5 ये जीरो होगा, या फिर 3x माइनस 1 ये जीरो होगा। तो अगर इसको जीरो करेंगे तो सर 2x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5, और यहाँ से देखने को मिलेगा कि 2x इक्वल टू माइनस 5, और 2 अगर यहाँ से मल्टीप्लाई में अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे अल्फा। ये आ चुका है जीरो। यहां से अगर देखेंगे तो 3x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/3, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 1/3, तो इसी को हम कह देंगे बीटा। ये हो गया सेकंड जीरो। दो जीरो जा चुके हैं। हमें क्या करना है, हमें सर एक काम करना है, जीरोस फाइंड करने के बारे में हमसे कहा भी है कि वेरीफाई कर दीजिए आप, तो हमें करना है इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए अभी हमने दो रिलेशन बताए हैं। एक रिलेशन रहता है सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, और एक सेकंड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। सर अल्फा की वैल्यू हमें पता है, ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। सर ए बी सी क्या रहेंगे, तो ए रहेगा ये x² के साथ में जो कोफिशिएंट रहेगा वो a, x के साथ में b, और जो बचा है कांस्टेंट वो c। अल्फा की वैल्यू है -5.2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 इक्वल टू माइनस
बी की वैल्यू सर, तो बी की वैल्यू है 13 और ए की वैल्यू 6। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो सर यहाँ पे या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो सर 6 एलसीएम आएगा, 2 से डिवाइड किया 3, 3 5 जा 15 प्लस 3 से डिवाइड किया 2, 2 1 जा 2 इक्वल्स टू -13/6। यहाँ पे अगर देखेंगे तो -15 + 2 मतलब सर ये -13/6 इक्वल्स टू -13/6। दोनों तरफ इक्वल आ चुका है, इसका मतलब हमारा रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। लेकिन एक रिलेशन से काम नहीं चलेगा, हमें दोनों रिलेशन वेरीफाई करके दिखानी है। तो अब दूसरा रिलेशन सर, इसमें अल्फा की वैल्यू -5/2, बीटा की वैल्यू 1/3 इक्वल्स टू सी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 6, -5/6। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी, -5 बन जा -5/3 2 जा 6 इक्वल्स टू -5/6। ये ऑलरेडी पहले से इक्वल में है, यहाँ पे ये भी क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है। इसका मतलब हैंस रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन हो गया वेरीफाइड। तो रिलेशन इज वेरीफाइड। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में 3 मार्क्स में। तो हमने क्वेश्चन कर दिया है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें जीरोज फाइंड करने हैं। इस बार पॉलिनोमियल दे रखा है 4x² - 4x - 3। लिख ले रहे हैं 4x² - 4x - 3। और ये देने के बाद में हमसे कह रहा है कि वेरीफाई कर दीजिए रिलेशन को। कौन सा रिलेशन, वही रिलेशन की जीरोज और कोफिशिएंट वाला, जो कि हमने यहाँ पे अभी ये दोनों रिलेशन है, इनको हम वेरीफाई करके दिखाना है। चलो देखते हैं, करते हैं। तो यहाँ पे पहले कर देना है हमें 4 से 3 की मल्टीप्लाई, 4 3 12। अब दो नंबर ऐसे चाहिए सर कि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 12 आ जाए, और माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस करके कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। सर ऐसे नंबर तो सिंपल नंबर है, ऐसे नंबर कौन से, 6 और कितना 2, 6 और 2, क्योंकि 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 2 की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए सर तो हमें मिल जाएगा कितना, सर हमें मिलेगा 12। और 6 में से 2 को अगर माइनस कर दिया जाए, अगर माइनस कर दिया जाए तो सर नंबर हमें मिल जाएगा कितना, तो नंबर मिल जाएगा 4। चलिए करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 4x² - 6 - 2x - 3। x की मल्टीप्लाई, माइनस की भी साथ में मल्टीप्लाई, ये 4x², माइनस की मल्टीप्लाई इससे तो -6x, और ये माइनस माइनस प्लस 2x - 3। इन दोनों में सर ऐसे क्या है कॉमन, तो सर इसमें एक तो 2 कॉमन है और x कॉमन है। 2 से डिवाइड किया 2 बच जाएगा, यहाँ पे अगर x से डिवाइड किया है तो x एक रह जाएगा, बाकी इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, x से तो डिवाइड हो गया, x खत्म। यहाँ पे सर प्लस है स्टार्टिंग में तो प्लस तो लिखना ही पड़ेगा, बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है डिवाइड कर पाए ना x से, दोनों में तो 1 लिखेंगे, या 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही लिख लेंगे। बाकी 1 से डिवाइड किया तो -3, क्योंकि ब्रैकेट दोनों सेम आ चुकी है तो इन ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। जब हम इन दोनों को कॉमन लेंगे तो सर यहाँ से ये ब्रैकेट चली गई है बाहर, तो यहाँ से ये बच जाएगा 2x, और यहाँ से बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ +1। फिर से वही काम, हमें क्या करना है कि हमें जीरो फाइंड करने के लिए px को हमें क्या कर देना है, जीरो पुट कर देना है। तो ये जीरो कब होगा, जीरो तब होगा या तो ये जीरो हो जाए सर, या फिर ये जीरो हो जाए। एक बार इसको जीरो करना है, 2x - 3 = 0, और एक बार किसी जीरो कर देना है, एक बार सेकंड 2x + 1 = 0। यहां से अगर देख पाएंगे तो 2x = हो जाएगा 3 और x = 3/2, और यहां से तो यहां से 2x = -1 और x = -1/2। सर दोनों x की वैल्यू आ चुकी है, और एक किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, तो मैंने इसको अल्फा ले लिया, अल्फा = 3/2, और एक ये बीटा, तो बीटा = -1/2। दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें करना है इसका वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन कैसे करने के लिए, हमें वेरिफिकेशन करने के लिए 2 रिलेशन चाहिए। दोनों रिलेशन हमें याद है, अच्छे तरीके से याद भी कर लेना आप, अगर याद नहीं है तो, और शायद आपको याद भी होंगे। तो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू सर 3/2, बीटा की वैल्यू सर, बीटा की -1/2 इक्वल्स टू -b। सर b की वैल्यू हम देख पा रहे हैं यहाँ पे -4 है, और a की वैल्यू सर 4 है, +4 है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो सर एलसीएम आ रहा है 2, ऊपर नंबर ऐसे लिख देंगे 3 - 1, और यहाँ से इधर तो माइनस माइनस प्लस 4/4। यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/2 इक्वल्स टू 4/4। अगर 2 से 2 को डिवाइड किया जाए तो सर आएगा 1, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 1। देख लीजिए आप, ये तो वेरीफाई हो गया सर, दोनों इक्वल आ चुके हैं, सब में वेरीफाई हुआ। यहाँ पे एक बार करके देख रहा है, अल्फा की वैल्यू 3/2 ये आ चुकी है,
और बीटा की वैल्यू -1/2, तो यहाँ पे -1/2 इक्वल टू सी -3, ये कितना 4, मल्टीप्लाई करो, सिंपल मल्टीप्लाई, 3 बन जाए 3, वो भी माइनस का 3 अपॉन 2 2 जा 4 इक्वल टू -3/4, फिर से वही रहा, ये दोनों तरफ इक्वल आ गया है, तो हम कहेंगे कि हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट दूसरा जो कॉन्सेप्ट समझा था हमने कि अगर हमें रूट्स दे रखे हैं या जीरोस दे रखे हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन दूसरी वीडियो में करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में इस बार क्या करना है, क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और इस बार हमें क्या है, इस बार जीरोस हमें देखने हैं। पहले क्या था, पहले हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा था, एक पॉलिनोमियल दे रखा था और उसके हमें जीरोस फाइंड करने थे, फिर बाद में वेरीफाई करना था। और इस बार हमें उल्टा है एकदम, इस बार हमें जीरोस दे रखे हैं और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो जीरोस को हम किससे लिखते हैं, जीरोस को हम लिखते हैं सर अल्फा और बीटा से। तो लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। तो सर दो जीरोज हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो दोनों जीरोस कौन से हैं, तो एक जीरो आपको दे रखा है -9 और एक जीरो क्या है 6, एक है -9 और एक है 6। तो पहले हमें करना है, पहले हम इसको फाइंड करना है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। तो सर अल्फा की वैल्यू -9, बीटा की वैल्यू 6, तो ओवरऑल आंसर -3। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू -9 मल्टीप्लाई बाय बीटा मतलब 6, तो सर ये हो जाएगा कितना 54, दोनों आ चुके हैं। देन हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल, देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए फाइंड करते हैं। तो आपने फॉर्मूला याद कर लिया होगा, फॉर्मूला था सर के साथ में क्या चीज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे वैल्यू लगा लीजिए आप, ये तो साथ में रहेगा, बाकी x² माइनस इसके वैल्यू फाइंड करिए सर, अल्फा प्लस बीटा आया है कितना -3, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया सर, तो ये आया -54, ये क्यों हुआ माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस -54, दिस इज द आंसर। तो ये रहा अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, एक आपको होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं और आप उसका सॉल्यूशन करने के बाद में उसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करेंगे, फिर चेक करते हैं क्वेश्चन आपका सही है गलत है। बाकी और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।